प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अगला जो आज का टॉपिक है श्यामा और समुद्रदत्त के मध्य जो एक दूसरे के मिलन के बाद में उनके मध्य जो वार्तालाप होता है, साथ ही साथ श्यामा द्वारा समुद्रदत्त की आज्ञा पाकर के उसे जिस प्रकार गान सुनाया जाता है और उस गान से और उस रूपवती श्यामा को देख करके समुद्रदत्त बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और समुद्रदत्त उसके रूप यौवन को देख करके उनके मन में और अति प्रसन्नित हर्षित मन हो जाता है और वो जब विश्राम गृह से वापस लौटते हैं, लौटने के बाद में पुनः श्यामा से आग्रह करते हैं कि श्यामा अब मैं आपकी सुंदरता पर आसक्त हो गया हूँ। आपकी आवाज़ और कोमल कंठ से मुझे एक गान सुनाइए जिससे मेरा हृदय द्रवित हो जाए। इसीलिए उसे एक बार पुनः श्यामा गान सुनाती है। प्यारे विद्यार्थियों, गान की जो पंक्तियाँ है, जिस पंक्तियों की अपन बात करें हैं, गान की जो पंक्तियाँ है वो कुछ इस प्रकार है। चला है मंथर गति में पवन रसीला नंदन कानन, फूलों पर आनंदी भैरवी गाते मधुकर वृंद। देखिए, ये इस प्रकार के गान उस समय की गे भाषा में जो गाया गया है उससे हमें ये स्पष्ट होता है कि ये जो गान बजाने वाले और नृत्य करने वाले साथ ही साथ समुद्रदत्त को श्यामा द्वारा अपना प्रभाव दिखाने के लिए इस प्रकार के गान का सहारा लिया गया है। अब हम इससे आगे बढ़ने से पूर्व गान और नृत्य की कुछ पंक्तियाँ जो मैं आपको गा करके सुनाता हूँ और उसके बाद इन पंक्तियों में क्या बात कही गई है उनको भी स्पष्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप एक बार श्याम पट पर लिखी गई पंक्तियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसी अनुसार अपन इनका भावार्थ और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि लिखा हुआ है गान में, चला है मंथर गति में पवन रसीला नंदन कानन का, नंदन कानन का, रसीला नंदन कानन का, फूलों पर आनंद भैरवी गाते मधुकर वृंद, बिखर रही है किस यौवन की किरण खिला अरविंद, ध्यान है किसे आनंद का। देखिए, इन पंक्तियों में श्यामा द्वारा समुद्रदत्त को इस प्रकार प्रभावित किया गया है कि उसकी तुलना फूलों से, वन से, नंदन बगीचों से, साथ ही साथ अपने यौवन की तुलना सूर्य की किरणों से की है, जिसमें वह अपनी सुंदरता विशेष को लेकर के समुद्रदत्त के सामने अपनी बात बताना चाहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, ध्यान है किसके आनंद का, नंदन कानन का, रसीला नंदन कानन का, पूसा सुनहला मद पिलाती, पूसा सुनहला मद पिलाती, प्रकृति बरसती फूल, मत वाले होकर देखो तो विधि निषेध को भूल, विधि निषेध को भूल, आकर कर लो अपने मन का, आकर कर लो अपने मन का, नंदन कानन का, रसीला नंदन कानन का। देखिए, यहाँ रसीला नंदन कानन श्यामा ने समुद्रदत्त के लिए शब्द प्रयोग किया है और यहाँ पर प्रकृति के फूलों से जोड़ करके उषा यानी सूर्य की किरण को, इन्होंने सूर्य की प्रथम किरण को जोड़ करके इस प्रकार प्रकृति में विधि विशेष चीज़ों का जो प्रभाव होता है और प्रकृति का जो मनोरम दृश्य है उसे यहाँ पर श्यामा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नंदन, यहाँ जिस नंदन की उपमा और जिसका अर्थ बताया गया है, कानन उपमन की जो तुलना की गई है वो अपने शरीर से की गई है। समुद्रदत्त उनको देख करके जिस प्रकार हर्षित होता है, उनके मध्य की बात इनके द्वारा बताई गई। अब देखिए आगे, समुद्रदत्त जब इनकी यह गान अर्थात गीत सुनता है तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया करता है उसके बारे में अपन पढ़ते आगे। समुद्रदत्त द्वारा ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया की जाती है। देखिए, समुद्रदत्त कहता है,
आहा श्यामा का सा कंठ भी है, श्यामा का बहुत ही अच्छा कंठ है, कितनी सुंदर आवाज है, सुनने के लिए जी लालायित रहता है। सुंदरी तुम्हारी जैसी प्रशंसा सुनी थी वैसी ही तुम हो, एक बार इस तिरु मादक को और पिला दो, पागल हो जाने के लिए इंद्रिया प्रस्तुत है। अब समुद्रदत्त उस गान को सुनने के बाद में इतने उस पर मोहित हो जाते हैं कि वो कहते हैं एक बार इस गान को पुनः सुनाओ, मैं आपकी वाणी को सुनकर के मेरा हृदय द्रवित हो गया है, अर्थात मेरे को इस तिरु मादक पीने की पुनः इच्छा हो रही है, एक बार मुझे पुनः पिलाओ, क्योंकि मेरी इंद्रिया इसको सुनने के लिए लालायित। श्यामा इंगित करती है जब सब जाते हैं, श्यामा इशारा करके कहती है, किसको? यहाँ पर समुद्रदत्त को कहती है। श्यामा कहती है क्षमा कीजिए मैं इस समय बड़ी चिंतित हूँ, क्षमा कीजिए मैं इस समय बड़ी चिंतित हूँ, इस कारण आपको प्रसन्न न कर सकी। अभी दासी ने आकर एक बात ऐसी कही है कि मेरा चित्त चंचल हो उठा है, केवल शिष्टाचार वंश इस समय मैंने आपको गाना सुनाया है। अब श्यामा कहती है माफ़ कीजिए समुद्रदत्त, इस समय मैं बहुत ही चिंतित हूँ, मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकती हूँ। इसका कारण ये है कि दासी द्वारा उन्हें एक इस प्रकार का समाचार दिया गया था। कौन सा समाचार विद्यार्थियों? वही समाचार जिसमें वो बात कही गई थी कि सेनापति मारा गया है, और उसके साथ साथ सेनापति मारे जाने के साथ साथ और उनका जो शैलेंद्र था वो भी पकड़ा गया है, हो सकता है उसको भी सूली पर चढ़ा दे। इस कारण से वो स्वयं को चिंतित महसूस कर रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। समुद्रदत्त कहता है वह कैसी बात है, क्या मैं भी सुन सकता हूँ? समुद्रदत्त पुनः श्यामा को कहता है समुद्रदत्त कि कौन सी ऐसी बात है, मुझे भी एक बार सुनाओ, क्या मैं उसको सुन सकता हूँ? श्यामा संकोच में, आप अभी तो विदेश से आ रहे हैं, मुझसे कोई घनिष्ठता भी नहीं है, तब कैसे अपना हाल कहूँ? यानी आप जिस प्रकार विदेशी होकर के अर्थात परदेशी होकर के मेरे पास लौटे हैं, और मैं आपको ऐसे किस प्रकार की बात कैसे सुनाऊं? आपको अभी मेरे से घनिष्ठता भी नहीं है। समुद्रदत्त उस समय उनकी ये बात सुन करके पुनः जवाब देता है सुंदरी यह तुम्हारा संकोच व्यर्थ है, अर्थात तुम इस प्रकार जो मुझसे संकोच कर रही हो वो संकोच पूर्णतः व्यर्थ है, अर्थात ऐसा संकोच कभी नहीं करना चाहिए। श्यामा, तब श्यामा पुनः कहती है मेरा एक संबंधी किसी अपराध में बंदी हुआ है, दंड नायक ने कहा कि यदि रात भर में मेरे पास 5000 मोहरे पहुंच जाए तो मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं तो नहीं। यानी युद्ध में उनका एक प्रिय व्यक्ति जो उनके अपराध में उनके साथ फंस गया है युद्ध करते करते, और जिस दंड नायक ने उसे बंदी बनाया है, अर्थात युद्ध में जब उसे पकड़कर बंदी बनाया है, उस व्यक्ति ने एक बात रखी है कि 5000 मोहरे मुझे पहुंचा दे तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। ये बात कहते कहते श्यामा रो लेती है, अर्थात उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा इस प्रकार की बात कहे जाने के बाद उसे ये पता चलता है कि उनका प्रिय व्यक्ति बंदी बना दिया गया। समुद्रदत्त, तब समुद्रदत्त पलट कर जवाब देता है तो इसमें कौन सी चिंता की बात है, मैं देता हूँ, इन्हें भेज दो स्वगत, मैं भी तो षड्यंत्र करने आया हूँ, इसी तरह 2-4 अंतरंग मित्र बना लूँगा जिससे समय पर काम आवे, दंड नायक ने भी समझ लूँगा, कोई चिंता नहीं। श्यामा मोहरों की थैली देकर तो दासी पर दया करके इसे दे आइए। उस समय जैसे ये कहती है तब श्यामा कहती है तो दासी पर दया करके इसे दे आइए, क्योंकि मैं किस पर विश्वास करके इतना धन भेज दूं, और यदि आपको पहचाने जाने की शंका हो तो मैं आपका भी वेश बदल दे सकती हूँ।
समुद्र, अजी मोहरे तो मेरे पास है, इसकी क्या आवश्यकता है। श्यामा, आपकी कृपा वह भी मेरी ही है, किंतु इन्हें ही ले जाइए, नहीं तो आप इसे भी वार वनिताओं की एक चला समझिएगा। यानी अगर ले जाना चाहते हो इसको ही ले जाइए। समुद्रदत्त, भला ये कैसी बात सुंदरी श्यामा, तुम मेरी हंसी उड़ाती हो। तुम्हारे लिए ये प्राण प्रस्तुत है, बात इतनी ही है कि वह मुझे पहचानता है। श्यामा, नहीं, यह तो मेरी पहली बात आपको माननी ही होगी। इतना बोझ मुझ पर न कीजिए। मैत्री में चतुरता की गंध आने लगे और हम लोगों को एक दूसरे पर शंका करने का अवकाश मिले। मैं आपका वेश बदल देती हूँ। समुद्रदत्त, अच्छा प्रिय, ऐसा ही होगा, मेरा वेश परिवर्तन करा दो। श्यामा वेश बदलती है और समुद्रदत्त को मोहरों की थैली लेकर अकड़ता हुआ जाता है। यानी वो उस युद्ध क्षेत्र में येन केन प्रकार मोहरों की थैली लेकर के उसे भेजा जाता है और वो मोहरों की थैली कहाँ पहुँचानी होती है, उस युद्ध क्षेत्र में पहुँचानी होती है जहाँ पर उसका प्रिय व्यक्ति बंधुल बनाया गया है, अर्थात बंदी बनाया गया है। अब जैसे ही श्यामा द्वारा समुद्रदत्त का वेश बदला जाता है, समुद्रदत्त वेश बदलकर अर्थात वेश परिवर्तन करके समुद्रदत्त मोहरे लेकर के अकड़ता हुआ धीरे धीरे उस तरफ प्रस्थान करता है। श्यामा, जाओ बलि के बकरे जाओ, फिर न आना मेरा शैलेंद्र, मेरा प्यारा शैलेंद्र। यानी जाते हुए वो कहती है श्यामा जाओ, श्यामा कहती है बलि के बकरे जाओ, फिर न आना मेरा शैलेंद्र, मेरा प्यारा शैलेंद्र। प्यारी तुम्हारी मोहनी छवि पर निछावर प्राण है मेरे, अखिल भूलोक बलिहारी, मधुर मृदु हास पर है तेरे। यानी पीछे इस प्रकार की पंक्तियाँ बोलती है कि श्यामा जाओ बलि के बकरे। बलि के बकरे यहाँ किसको कहा गया विद्यार्थी, और बलि के बकरे यहाँ समुद्रदत्त को कहा गया है। समुद्रदत्त को कहा गया। समुद्रदत्त को इस प्रकार थैली दे करके जिसमें 5000 मोहरे रख करके युद्ध क्षेत्र में भेजा जाता है, जिससे उनका प्रिय व्यक्ति उन्हें प्राप्त हो जाए। फिर से प्यारे शैलेंद्र मेरे शैलेंद्र बात करती हुई कहती है। उसके बाद गीत की 2 पंक्तियां गा करके खुद को हर्षित करती है। कौन? श्यामा। पंक्तियां है, तुम्हारी मोहनी छवि पर निशावर प्राण है मेरे, तुम्हारी मोहनी छवि पर अर्थात मन को मोहित करने वाली छवि पर निशावर है प्राण मेरे, यानी मेरे प्राण तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से निशावर है। निशावर है। अखिल भूलोक बलिहारी मृदुल मृदु हास पर दे, यानी पूरा भूलोक तुम पर बलिहारी है, अर्थात प्राणों के त्याग करने के लिए तैयार है। तुम ही मेरे प्राणों के मधुर हास पर परे, तुम ही मेरे प्राणों के बहुत ही मधुर हंसी हो। ये बात प्यारे विद्यार्थियों अजातशत्रु कथा संग्रह में समुद्रदत्त और श्यामा के मध्य वार्तालाप होती है। अब इसको समझने की आप कोशिश करिए कि क्या क्या बात इसमें कही गई है। देखिए, जब श्यामा और समुद्रदत्त प्रथम बार मिलते हैं तब दोनों एक दूसरे के रूप यौवन को देख करके प्रशंसित होते हैं, रूप यौवन को देख करके खुश होते हैं, और खुश होने के बाद में उनके मन में इस प्रकार का विचार आता है कि प्रसन्नता का विचार पा करके वो ये सोचते हैं कि श्यामा को समुद्रदत्त यह कहते हैं कि आप मुझे कोई दिल खुश कर देने वाला गान सुनाओ। तब गान सुनाते हैं सबसे पहले कौन? श्यामा। श्यामा एक विशेष प्रकार का गान उसे खुश करने के लिए सुनाती है, लेकिन उनके मन में पहले यह होता है कि उनके एक दासी पहले आकर के ये सूचना दे देती है कि युद्ध में सेनापति मारा गया है और शैलेंद्र जो उनका प्रिय था वो क्या हुआ है, पकड़ा गया है। उसको छुड़ाने के लिए 5000 मोहरों की आवश्यकता है, या फिर
मोहरों के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिससे उसको छुड़ाने के लिए उस स्थान पर रात्रि के समय में रखा जाए और उसको छोड़ दिया जाए। ऐसी विकट समस्या में श्यामा फंस जाने के बाद भी वह सोचती है कि अब मुझे ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब जब ये स्थिति उनके सामने आ जाती है तो वह बड़ी उदास रहना लगती है। उदास रहने के बाद में उसे ये महसूस होता है कि आए हुए मेहमान को ये पता न चले कि हमारी क्या स्थिति है। यहाँ पर मेहमान के तौर में, विदेशी के तौर पर इनके घर में किसका आगमन होता है? इनके घर में इनका आगमन समुद्रदत्त का होता है। जैसे ही समुद्रदत्त वहाँ आते हैं, वो श्यामा का हाल चाल पूछते हैं, श्यामा उनके बारे में पूछती है। तब श्यामा की बार बार प्रशंसा करने के लिए समुद्रदत्त कहते हैं, तुम तो बहुत ही सुंदर महिला हो, तुम्हारा रूप यौवन बहुत ही सुंदर है। तब श्यामा कहती है, मेरी बार बार प्रशंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी बार बार आप प्रशंसा मत करिए, मुझे प्रशंसित करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कहने के बाद वो कहता है, आपके रूप यौवन को देख करके, आपकी सुंदरता को देख करके मेरा मन आप पर मोहित। उसके बाद जब उसे विश्राम स्थल पर दासी को कह करके आराम करने के लिए कहा जाता है, जब आराम करने के लिए कहा जाता है, कुछ समय आराम करने के बाद में पुनः जब वो श्यामा के पास उपस्थित होता है, तब श्यामा कुछ गुमसुम सी दिखाई देती है। गुमसुम सी दिखाई देने के पीछे कारण ये था कि श्यामा को ये पता था कि वो पहले से ही उनको दूत द्वारा अर्थात दासी द्वारा एक सूचना दी गई थी कि उनका सेनापति मारा गया है, और उसके साथ साथ उनका जो प्रिय शैलेंद्र था वो भी पकड़ा गया है। फिर भी उसकी बात समुद्रदत्त को बताए बिना वो उनसे बात छुपाते हुए, अपनी भावनाओं को मन में दबाते हुए वह स्वयं समुद्रदत्त की आज्ञा अनुसार उसे गान सुनाती है, गीत सुनाती है। गीत गान सुनने के लिए एक बार सुनाने के बाद पुनः समुद्रदत्त कहता है, एक बार और सुनाओ। तब वो कहती है कि मैं दोबारा आपको ये गान नहीं सुना सकती, मुझे क्षमा कीजिए। अभी जो दासी आई थी जिसने जो मुझे बात कही है, वो बात मेरे हृदय को छुप गई है, इस कारण से मैं शिष्टाचार वंश आपके स्वागत के लिए मैंने आपको ये बात गान सुनाया है। अब आगे मैं गान नहीं सुना पाती। इस प्रकार वो बात करने के बाद में समझ जाता है कि ऐसी कौन सी बात है। समुद्रदत्त उसे पूछता है, तब समुद्रदत्त से श्यामा कहती है कि मैं आपको वो बात नहीं बता सकती, मेरे मन की पीड़ा मैं आपको नहीं बता सकती, और बताने के बाद भी होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि इस प्रकार की बात बताने से आपको कोई फायदा नहीं है। फिर भी वो कहते हैं, समुद्र सुंदरी ये कोई संकोच करना मुझसे व्यर्थ है, अर्थात इस प्रकार का संकोच करना व्यर्थ है। जब बार बार कहने के बाद उसे कहते हैं, तब कहते हैं कि श्यामा कहती है कि मेरा प्रिय सेनापति मारा गया है और शैलेंद्र नाम है वो पकड़ा गया है, बंदी बना दिया गया, और दंड नायक ने ये सूचना भेजी है कि अगर 5000 मोहरें उनके पास भेजी जाएगी तो वो उन्हें छोड़ देगा। अब उनको पहुंचाने के लिए मेरे को भेजनी है। तब वो समुद्रदत्त कह रहा है, 5000 मोहरें मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दे सकता हूँ, इस समय आपकी सहायता कर सकता। तब उसे मोहरें लेने और देने के लिए कहा जाता है।
तब वो मना करते हैं कि मुझे मोहरों की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास है। तब मोहरे लेकर के किसी व्यक्ति को भेजा जाता है वहाँ। तब दूसरा कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब श्यामा समुद्रदत्त को कहती है, मैं आपका वेश बदलती हूँ, आप जाकर के वहाँ मोहरे पहुँचाइए। तब वो एक बार तो मना करता है, लेकिन दोबारा उनकी बात को मना न करके पहुँचाने का कार्य करता है। इस प्रकार मोहरे पहुँचाने के लिए चला जाता है और श्यामा पीछे गीत गाती है, जाओ बलि के बकरे जाओ, फिर न आना शैलेंद्र मेरा शैलेंद्र प्यारा। इस प्रकार ये पद समाप्त हो जाता है और मोहरे पहुंच जाती है और शैलेंद्र वहां से स्वतंत्र हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार आपको एक बार पुनः पढ़ करके इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताएगी उन्हें स्मरण करने की कोशिश करना। जय हिंद।